को छोड़े, तब ऐसी कथाएं सार्थक होती हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन ही महान क्रम है। उस महान क्रम को हम समझने का प्रयास करें। आइए, दसम स्कंद वही तो हमें बताता है, इसलिए उसको हृदय कहा गया है। दसम स्कंद भगवान ने लीला करते करते ऋषि के रूप में आई हुई गोपियों के साथ खेल खेलते हुए, सभी को नचाते हुए कहा गया कि मेरे साथ मेरे कीर्तन करते हुए नाचोगे तो आपका कल्याण होगा। इसलिए हम कथा में थोड़ी छुट्टी इसलिए देते हैं खड़े होने की, नाचने की, ताकि यहाँ कीर्तन के साथ नाचेंगे तो हमारी युवान बेटी और बेटे उस क्लब में जाकर नहीं नाचेंगे। वो क्लब में जाकर नाचते हैं, इसलिए हम यहाँ नचाते हैं। यहाँ नाचो तो आपको सात्विक चेतना मिलेगी, क्लब में जाकर नाचोगे तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। आज क्लब में जाकर नाचने की संख्या बढ़ रही है। वो कौन है? हमारा युवा धन है, हमारा युवा धन है। हमारे युवान धन को बचाने के लिए ही हम उसको नचाते हैं। बाकी हमारी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है कि आप नाचो झूमो, लेकिन एक आनंद आपको मिले, और ये आनंद कीर्तन के साथ मिलना चाहिए। आपको मनोरंजन की जरूरत है, अवश्य है, सब आनंद चाहते हैं, लेकिन क्षणिक आनंद नहीं, शाश्वत आनंद प्राप्त करना है तो हम इस कथा में नाचे, सत्संग में आए नाचे, कीर्तन करते हुए नाचे, अपने घर में भी नाचो, कीर्तन के साथ नाचो। महाप्रभु चैतन्य जी ने कहा है, मीरा ने कहा है, नरसिंह मेहता जी ने कहा है, हमारे भक्तों ने कहा है, भगवान के कीर्तन के साथ नाचने से कोई हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि उससे हमारी सात्विक शक्तियां बढ़ती हैं, हमारा चिंतन सकारात्मक हो जाता है। हमारे चिंतन को सकारात्मक करने के लिए ही ये व्यवस्था बनाई है। किसने? ऋषियों ने बनाई है, संतों ने बनाई है, लेकिन हम समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हमारी दृष्टि ही तीक्ष्ण हो गई है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कितने कहीं किसी को कुछ नहीं रुचता है, लेकिन जो सत्य बात है वो हम बताए बिना नहीं रहते हैं। जो भी हम व्यक्ति के भीतर में देखते हैं उसको उभारने का प्रयत्न हमारे गुरुदेव करना चाहता है। गुरुदेव चाहता है कि उसके भीतर में जो शक्ति है उसको सकारात्मक तत्व मिलेगा, तभी वो सृजनात्मकशीलता के काम में लगेगी। सृजनशीलता के काम में हमारी शक्ति को लगानी है तो हमारा चिंतन सकारात्मक बनना चाहिए। वही बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला के माध्यम से। रास लीला क्या है? क्या मनोरंजन है? नहीं, भगवान के साथ नाचो। भगवान कहता है कि मेरे साथ नाचो, मेरे साथ झूमो, तो उसमें कोई आपको विभत्स वर्तन नहीं होगा अगर मेरे लिए नाचोगे। अगर मेरे लिए नहीं नाचोगे तो दुनिया आपको नचाएगी, कहाँ नचाएगी और कहाँ ले जाएगी ये मैं नहीं जानता। इसलिए हम संसार में अगर आए हैं तो प्रभु के प्यारे बनने का प्रयत्न करें हमारे संसार में। इसीलिए तो राधा रानी ने भी बताया कि एक बार जब भगवान कृष्ण ने रास रचा और रास के साथ कई गोपियां, कई कृष्ण बने और कई कृष्ण गोपी राधा रानी सब नाचने लगे, झूमने लगे। राधा रानी के साथ युगल किशोर की जोड़ी खड़ी थी। तब राधा रानी को अचानक, गोपियों को अचानक ऐसा एहसास हो गया। सब गोपी सोचने लगी मेरे साथ कन्हैया नाच रहा है, दूसरी कहती है मेरे साथ नाच रहा है। गोपी के भीतर में अभिमान हुआ। भगवान क्या बताता है? भक्त मेरा क्यों ना हो, लेकिन उसके भीतर में अगर अभिमान आता है तो मैं उसका उचित क्षण त्याग कर देता हूँ। इसलिए भगवान ने देखा कि गोपियों के भीतर में अब अभिमान आया, मेरे साथ कृष्ण नाच रहा है, देख रही तू देखा कर मेरे साथ कन्हैया नाचता है। लेकिन भगवान ने तो सारे स्वरूप बनाए थे, किस कोई देखने को तैयारी नहीं थे। वो अपने साथ जो कन्हैया नाचता था उसके साथ ही नाच रही थी। उसी समय भगवान अदृश्य हो गए। उसी समय भगवान अदृश्य हो गए। गोपी अकेली पड़ गई। सब गोपियां रोने लगी, कहने लगी अरे कन्हैया हमें छोड़ के कहां चला गया। कन्हैया को याद करती रही, अरे कन्हैया ऐसा तो विरह मत दो, हम विरह में जूर मरेंगे, हम कहां जाएंगे, रात हो गई है, रात में हम कहां चलेंगे। भगवान राधिका जी को लेकर छूमंतर हो गए। भगवान अचानक अदृश्य हो जाने से गोपी आक्रंद करने लगी और गोपी आक्रंद करती है। आक्रंद करने से जो गोपी ने बोला है उसको गोपी गीत कहा गया है। गोपी गीत का पाठ जो करते हैं उसके विरह की वेदना बढ़ती है भगवान के लिए, और भगवान के लिए जब विरह की वेदना बढ़ती है तो भगवान अवश्य उसके कोई ना कोई स्वरूप के माध्यम से उसके भीतर में कुछ प्रेरणाएं देता है और उसी प्रेरणा से उसको आत्मिक सुख मिलता है। कहा गया है आज सब गोपी यमुना के तट पर इकट्ठी होकर भगवान कृष्ण को याद करती हुई गोपी गीत की झलक हम लेते हैं। और कहा गया है
उसी के माध्यम से हम भी भगवान के विरह को जरा अपने भीतर से याद करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्तहि दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका स्वयंता सब स्वामी जीवते शरदुदास ये साधु जात सरसी जोदर श्री प्रसाद सूरत नाथ के सुरदास का वरद निघ्न तो नेह की वद विष जलात याद व्याल राक्षसात वर्ष मारुता वेदुनान लात दुष्मयात्मजात विश्व तो भयात ऋषभ के वयं रक्षिताम न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां मंतरात्मको विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वता कुले तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कहा गया तव कथामृतम तृप्त जीवनम। कन्हैया तू चला जाएगा लेकिन तेरी कथा को कौन हमसे छीन सकता है। हम तेरी कथा सुन सुन के भी तुझे याद करते रहेंगे और विरह की यही वेदना को हम सहते रहेंगे। उसके बाद जब राधिका जी को भी अभिमान आया तो भगवान राधिका जी को भी एक पेड़ की डाली पे लटकाते हुए चल गए। उसका भी अभिमान उतारा। कहा जाता है कि फिर रात हो गई थी इसलिए सब भोर होते ही अपने घर गए। उसके बाद कहा जाता है कि जब कंस को समय नजदीक आया, काल ने पुकारा। समय काल का होता है तो अपने आप ही वो उसको पुकारता है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाकर कृष्ण को लेने के लिए भेजा। जा उसको ले आ। यहाँ मल्ल युद्ध का प्रारंभ किया गया, उसको बुलाया गया। जब कन्हैया और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आते हैं तो यशोदा माता कहती हैं कि कन्हैया अब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तेरे साथ मैंने कितना मारपीट किया है। एक बार तो ओखली से तुझे बांध भी दिया था। यमलार्जुन वृक्ष के रूप में रहे कुबेर के दोनों पुत्रों मणिग्रीव और नलकुवर दोनों को मोक्ष दिया। वही ओखली वाला जो चरित्र है उसे भूल जाना बेटा। मैंने तुझे बांधा था वो भी भूल जाना। ये सब यशोदा माता याद कर कर रो रही है। अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी को लगा कि मैं स्वयं भगवान हूं। कंस उसे मारने के लिए बुला रहा है और मैं उसे लेने आया, उसका कारण मैं बनूंगा। अक्रूर जी ने इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बोल दिया कि कंस ने मुझे पूजा तो है लेकिन तुझे मारने के लिए बुलाया। भगवान ने कहा चाचा जी इसकी फिक्र मत करना। अक्रूर जी को एक बात का बहुत भीतर में आनंद हो रहा था, जब मैं कन्हैया को लेने जाऊंगा तो कन्हैया मुझे, भगवान जगतपति परमात्मा आज कृष्ण के रूप में आया है, वो मुझे चाचा कहकर पुकारेगा। जब कोई बड़ी हस्ती हमें बुलाती है ना तो हमारा मानपान बढ़ जाता है।
अक्रूर जी का कॉलर टाइट हो गया, क्योंकि इस जगत नियंता मुझे चाचा कहेगा और उसके साथ मुझे बैठना मिलेगा, बातें करने मिलेगी। अति आनंद के साथ गया तो सही, लेकिन लौटते समय जब कन्हैया को लेकर अक्रूर जी लौट रहे थे, पूरी गोपियों ने अपना रास्ता बंद करके खड़ी थी। नहीं जाने देंगे कन्हैया, तुझे नहीं जाने देंगे। एक राधिका नहीं आई थी। राधा जी सोच रही थी ये तो मैं देख भी नहीं सकूंगी, मैं कैसे जाऊं, उसको विदा करने कैसे जाऊं। इसलिए अपने घर में एक कोने में बैठकर राधा रो रही थी। कन्हैया ने सब गोपियों को देखा, सब आई है, मेरी राधा नहीं आई है। रथ में से कूद कर कन्हैया गया राधा के घर। राधिका जी एक कोने में बैठकर रोती थी, कुछ भी नहीं बोल पाई। कन्हैया ने उसकी वेदना को समझा। कन्हैया की आंख में आज आंसू आया है। मैया को छोड़ते वक्त भी कन्हैया की आंख में आंसू नहीं आए थे, लेकिन आज राधिका जी का दृश्य देखकर कन्हैया की आंख में आंसू आ गए। और अंत में कन्हैया ने उसके प्राण से प्यारी भी जो बंसरी थी, वो बंसरी कन्हैया ने राधिका जी को देकर कहा, हे राधे, मुझे जो बहुत प्यारी थी ये बंसी मैं तुझे देता हूं। जब तुझे मेरी याद आए ना, ते बंसी फूंक लेना। राधिका जी ने कुछ नहीं बोला। कन्हैया कहता है, अरे तू नहीं समझोगी तो कौन समझेगा, मैं जो काम करने आया हूं तुझे तो साथ देना पड़ेगा। राधिका जी मन में इतना सहन कर रही थी, तू तो सब समझा रहा है, मुझे बात मालूम है, लेकिन विरह की वेदना ही ऐसी है कन्हैया, मैं कैसे मान पाऊं। बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोली राधा, सिर्फ कन्हैया को विदा किया। कन्हैया रथ में आकर बैठा, गोपियों को समझाया, मैं अभी लौट कर आता हूं। गोपियों को समझाकर रथ आगे चला। राधा दौड़कर चली आई, एक टेकरी पर खड़ी होकर देखती थी। जब तक का दर्शन होता रहा तब तक राधा देखती रही। कन्हैया भी पीछे मोड़कर राधिका जी को देख रहे थे। जुदाई का समय बहुत दर्द भरा रहता है। उस समय की बात है जो विरह राधिका जी ने सहे, जो विरह गोपियों ने सहे। उस समय की बात है जब अपना प्राण शरीर से चला जाता है, उस समय में जो वेदना होती है, वही वेदना आज गोपियों को हुई, वही वेदना राधिका जी को हुई, वही वेदना मां यशोदा जी को हुई। कलेजी के टुकड़ा आज छोड़कर चला गया। मां अकेली बैठकर घर में रो रही है। मैं किन को माखन खिलाऊंगी। हर रोज मैं जिनको बूम लगाती थी, कल से मैं किसको बूम लगाऊंगी। मां का हृदय, बेटा चला गया और मां ने मान लिया था कन्हैया जा रहा है, वापस नहीं आने वाला है, वापस नहीं आने वाला है। कन्हैया को भी मालूम था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए भगवान है, उसको तो अपनी दुनिया से मोह नहीं है, फिर भी मां अपने आप में मां है। ईश्वर भी मां को याद करता है और आंख भर आती है। कहा गया जब उनका उतारा मथुरा में दिया गया, वहां से कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया। रास्ते में धोबी मिला, उसके साथ कपड़े मांगे, धोबी ने नहीं दिया तो उसका धड़ से मस्तक अलग कर दिया। एक प्रसंग देखकर मथुरा के सभी लोग कृष्ण के साथ चलने को तैयार हो गए। सोचा कि यही राज करने वाला लगता है, जिसका ईधान दिखाई देता है वो विजय माला पहनने वाला है, उसके साथ सब जुड़ने लगते हैं, पाटली बदल देते हैं, पतली बदलू हो जाते हैं। कंस को छोड़कर सब कृष्ण के साथ आने लगे। कुलियावीड़ हाथी को जो मदिरा पान करा के रखा था उसको भी मार दिया। मल्ल युद्ध हुआ। कंस बैठा था राज सिंहासन पर, मुष्टिक और चारुण आए, अखाड़े में आकर दोनों को ललकारा, आजा कृष्ण। कृष्ण ने कहा था बराबरी के साथ युद्ध होता है, अरे तू कोई साधारण बालक नहीं, आजा।
कृष्ण आ गया, एक मुक्का लगा दिया, मुष्टिक गिर पड़ा। एक मुक्का बलराम ने लगाया, चाणूर गिर पड़ा। कभी चाणूर ऊपर, कभी बलराम नीचे, कभी मुष्टिक ऊपर, कभी कृष्ण नीचे। दोनों का बराबर सा युद्ध हुआ। सब मल्ल और सभी संगीतकार जोर लगाने के लिए ताल में ताल मिला रहे थे। अब तो चाणूर मुष्टिक भी मर कर दुम हो गए। दूसरे जो युद्ध वाले बैठे थे वो तो उठ उठ के भाग गए और खुद के घर की ओर चले गए। सोचा कि दोनों मर गए, हमारी तो क्या हैसियत होगी मालूम नहीं। जब चाणूर और मुष्टिक मर गए, दौड़कर भगवान उठकर आए और कंस के पास आए। कंस के कुर्सी पर जाकर उसको पकड़ा और छाती में जोर का एक मुक्का लगा दिया। जैसे मुक्का लगा, कंस गिर पड़ा और कंस के ऊपर भगवान कृष्ण बैठ गया। बोल मामा, मेरे लिए तूने कितने खिलौने भेजे थे? अरे वो खिलौना तो मैंने चटनी में चूर कर दिए, अब ये खिलौना भी मेरे लिए क्या लगेगा? ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने कंस को भी इतना झटके से मारा, कंस का भी मौत हो गया। भगवान कृष्ण को राजगादी दी गई, कहा गया मथुरेश्वर कहा गया। भगवान कृष्ण तब वहां से जाकर अपने माँ बाप को मिले, देवकी और वासुदेव जी को मुक्त किया, उग्रसेन को मुक्त करके फिर से उनको गादी दे दी। वहां से निकले। कहा गया कि जब देवकी मैया ने भगवान कृष्ण को इतने सालों के बाद देखा, 11 वर्ष और 52 वर्ष के बाद माँ देवकी ने अपने पुत्र बालक कृष्ण कन्हैया को देखा। अति गदगदित हुई माँ, जिन्होंने जन्म दिया था। जन्म देने वाली माँ को भी कितना कष्ट सहना पड़ा। समझ लेना कि भगवान साथ में चलना है ना, तो थोड़ा कष्ट भी सहना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि आनंद ही आनंद है, लेकिन भीतर का जो हम बाहर का आनंद मानते हैं वो आनंद की बात नहीं है। भीतर का आनंद मिलेगा। कष्ट सहने में भी इतना आनंद आता है कि क्या बताए। कहा गया कि जब माता देवकी ने बलराम और कृष्ण के लिए भोजन लगाया, तब भोजन की थाली में भगवान कृष्ण ने माखन देखा तो झटके से भगवान कृष्ण खड़े हो गए और बाहर निकल गए, किले की ओर चल गए। किले पर जाकर भगवान कृष्ण की दृष्टि गोकुल पर गई। गोकुल को देखकर गोकुल की लीलाओं का स्मरण करने लगा। माँ यशोदा प्रेम से सुबह में जल्दी से उठकर माखन तैयार करती थी और कन्हैया को खिलाती थी। वो भगवान को याद आया। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद में राधे मानगढ़ में राधे तानगढ़ में राधे मानगढ़ में राधे तानगढ़ में राधे मानगढ़ में राधे तानगढ़ में राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे राधे गोल गली में राधे राधे और कुटी में राधे राधे सर्व जगत में राधे राधे सर्व जगत में राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे मथुरा में राधे गोकुल में राधे मथुरा में राधे गोकुल में राधे वृंदावन में राधे बरसाने में राधे वृंदावन में राधे बरसाने में राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे
राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। किला में आकर देखता है गोकुल की गलियों, गोपियों, राधिका जी माँ यशोदा को याद करता है। माँ यशोदा सुबह से उसको माखन खिलाने की तैयारी करती थी। याद आ गई माँ, जब कन्हैया रोने लगा तब बलभद्र और वहां पर उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा कन्हैया रोता क्यों है, खा ले। कन्हैया ने कहा मेरी देव की माँ को बोल दो थाली में से माखन निकाल ले, क्योंकि माखन खिलाने का अधिकार मैंने यशोदा माँ को दिया है। देव की माँ को बोल दो वो माखन निकाल दे। माँ ने मुझे बहुत लाड़ प्यार करते हुए माखन सुबह में उठती थी और तैयार करती थी। माँ को याद करते हुए कन्हैया रो रहा है। कहा गया उसके बाद 64 दिन के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कन्हैया ने और अपने ग्वाल बालों के साथ विद्या अभ्यास के लिए कुछ दिन बिताए। वहां से भगवान कृष्ण आगे अपना काम के लिए चलते हैं। कहा गया कि इस द्वादश स्कंध में, स्कंद की भागवत में दसम स्कंद के उत्तरार्ध में फिर भगवान समय आने पर अपना सब कुछ मिटाने की और लीला संदोह करने की ओर चल रहे थे। वहां पर द्वारिका में अपनी नगरी बनाई और द्वारिका नगरी में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। पूरी लीला करते 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 कहा गया है कि जब भगवान एक बार अपने कंस का वध किया, तब जब उसकी जरासंध की सेना आई, जरासंध ने जब उसके साथ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा राक्षस जिसको कहा जाता है कि कालियवन, उसको भेजा। और कालियवन को भेजा तब भगवान ने सोचा उसको मारने के लिए मुझे कुछ ही बल नहीं लेना है। वो घुस गए गुफा में। मुचकंद ऋषि वहां पर तप कर रहे थे। मुचकंद की जब आँख खुली वो भस्म हो गया। वहां से चलते हुए भगवान मुचकंद को दर्शन देते हैं और कहते हैं तू मेरा परम भक्त होगा। कहा जाता है कि जूनागढ़ में नरसिंह मेहता का जो स्वरूप है वही मुचकंद का अवतार कहा जाता है। इसके बाद में कई लीलाएं करते हुए भगवान ने अपनी लीला संदोह करने की सोचते हुए मुक्ति लीला एकादशीय स्कंद 11वां स्कंद कहा जाता है। मुक्ति लीला में भगवान ने सब यादवों को मुक्ति देने की सोची और अपनी लीला पूरी करने की बात बताई गई। शाम जो जामवंती का पुत्र था उसने एक ऋषि की बहुत मस्ती से उसको पूछा, त्रिकाल ज्ञानी है, बताइए इस स्त्री को क्या होने जा रहा है, लड़का होगा या लड़की। तब ऋषि ने श्राप दिया उससे लड़की नहीं होगा और लड़का भी नहीं होगा, उससे मुसड़ पैदा होगा। वही मुसड़ सभी यादवों का वध करने वाला होगा, नाश करने वाला होगा। हमें कथा अवगत है कि उसी से ही पूरे यादवों की ये नगरी खत्म होती है। भगवान प्रभास क्षेत्र में आते हैं और वहां बैठते हैं। जब मुसड़ का एक छोटा सा टुकड़ा समुद्र में रहने वाली मछली खा जाती है, उसकी पेट से वही छोटा सा टुकड़ा जब एक वारधी को मिलता है तो वो अपने बाण के फणे पर लगाता है और वही बाण जब प्रभु प्रभास क्षेत्र में पैर पर पैर लगाकर बैठे हैं, उसकी पैर की पानी जो पारधी देखता है उसे लगता है यहाँ पर मृग खड़ा है। और पारधी ने बाण छोड़ा, भगवान के पैर में आकर पारधी का बाण लगा। दौड़ कर पारधी आया, देखा तो भगवान साक्षात स्वयं विराजमान है। बहुत रोया, भगवान की प्रदक्षिणा की। भगवान ने कहा चिंता मत कर, रामा अवतार में मैंने छुप के तुझे बाण लगाया था, वही तू वाली है। आज तेरा और मेरा जो ऋण था, बाकी का संबंध था, जो लेन देन थी, वो आज खत्म हो गई। भगवान कहता है कि मैं भी लेन देन चुकाने के लिए आता हूँ। तो समझ लेना हम दुनिया के साधारण से जीव हैं, हमें भी सभी लेन देन पूरा करने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए हो सके किसी का भी ऋण हमारे सर पर ना रहे, उसी तरह हम अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयत्न करें। उसी तरह से भगवान मुक्ति लीला में सबको मुक्ति देते हैं। अपने यादवों को मुक्ति दे दी और भगवान
ने अपने सेवकों को भेजकर कहा, सब लोग अपना अपना स्थान ढूंढ ले, मैं अब जा रहा हूं। इसलिए ये सोने की जो द्वारिका है वो समुद्र में अभी डूब जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। भगवान की लीला थी, भगवान ने वही सब पूरा करके अपने धाम चले गए। दारुक सारथी जो था वो नीचे उतरा, भगवान का रथ था वो भी स्वर्ग में चला गया। दारुक देखता ही रहा। उद्धव जी को अपनी चरण पादुका देकर बद्रिकाश्रम में उसको स्थापित करने के लिए भेज दिया। भगवान ने उसी तरह अपने लीला संदोह करके काम पूरा किया। अवतार प्रक्रिया का क्रम बताते हुए सुखदेव जी ने अंतिम में परीक्षित राजा को बताया कि तूने भगवान की इतनी सारी लीलाएं श्रवण की हैं, अब बोल तुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तू भगवान की वही दिव्य ध्यान में लगेगा कि नहीं लगेगा। परीक्षित कहता है कि मैं अब संपूर्णतः प्रभु की लीला से अवगत हो गया हूँ। प्रभु ही सर्वव्यापक चेतना है, मुझ में है वही सामने वाले में है। परमात्मन देवो भव, अरस परस देवो भव, सभी जीव में मेरे प्रभु बसे हैं। इसलिए तक्षक नाग भी आएगा तो वो भी मुझे भगवान का ही रूप दिखाई देगा। राजा परीक्षित कहता है तो सुखदेव जी अति प्रसन्न होते हैं। आगे का क्रम, थोड़ी सी कथा सुखदेव जी और परीक्षित के बीच हुई है, वही कथा को हम कल आवाज देंगे। आज यहाँ पर कथा को हम विराम देते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री योगेश्वर भगवान की, श्री भागवत जी भगवान की। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गो